नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल EPS पेंशन न्यूज पर। इस चैनल पर आपको पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाएगा। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पेंशन हाइक। केंद्र सरकार ने पेंशन धारकों के लिए जारी किए 3 बड़े निर्देश। बैंक नहीं कर सकते मनमानी, पेंशन धारक हो जाए सतर्क। मार्च 29, 2024 बाय एडमिन। अक्सर जानकारी के अभाव में पेंशन भोगी बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से उनको काफी नुकसान हो जाता है। वे कई सारी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार पेंशन धारकों के लिए समय समय पर गाइडलाइन जारी करती रहती है, जिसको हर पेंशन भोगी को जानना जरूरी होता है। उसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने पेंशन हाइक, कम्यूटेशन, लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर पेंशन धारकों के लिए 3 बड़े निर्देश जारी किए हैं। अगर पेंशन भोगी इन बातों को जान लेते हैं तो उनको कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। केंद्र सरकार बार बार अवगत कराती है कि पेंशन भोगी किसी अपराधी के जालसाजी में ना फंसे। फिर भी आए दिन कोई ना कोई पेंशन भोगी इस जालसाजी का शिकार हो जाता है। ऐसे में कुछ केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है, जिसका पालन हर पेंशन भोगी करेंगे तो उनको कोई भी नुकसान नहीं होगा। भारत सरकार के CPAO के संज्ञान में आया है कि साइबर अपराधी पेंशन भोगियों के जीवन प्रमाण पत्र को अपडेट करने के लिए उन्हें फोन करते हैं, तथा इसके लिए साइबर अपराधी पेंशन भोगी का ब्यौरा जैसे कि नियुक्ति की तारीख, सेवानिवृत्ति की तारीख, PPO नंबर, आधार संख्या, ईमेल पता, मासिक पेंशन, नामांकित आदि कहीं से भी प्राप्त करके पेंशनर को यह विश्वास दिलाते हैं कि वे पेंशन विभाग से कॉल कर रहे हैं और पेंशन भोगियों से अपने जीवन प्रमाण पत्र को अपडेट करने के लिए OTP साझा करने के लिए कहते हैं। एक बार जब वे पेंशन भोगियों से OTP प्राप्त कर लेते हैं तो साइबर अपराधी धोखे से उनके बैंक खातों तक सीधे पहुंच जाते हैं और पेंशन भोगियों के खाते से राशि को धोखाधड़ी वाले खाते में स्थानांतरित कर देते हैं। भारत सरकार ने सभी पेंशन भोगियों को इस प्रकार की धोखाधड़ी कॉल से सावधान रहने के लिए आगाह किया है और सूचित किया है कि CPAO की ओर से कोई भी व्यक्ति पेंशन भोगियों को कोई विवरण पूछने या OTP साझा करने के लिए कॉल नहीं करता है। इसलिए सभी पेंशन भोगियों को सलाह दी जाती है कि वे इस तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए पेंशन के किसी भी अपडेशन के लिए OTP या कोई अन्य विवरण आदि किसी के साथ साझा न करें।